आप सभी को जय गुरु, सभी को प्रणाम। प्रभु श्री चरणों में इस बात का विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सभी अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज ठाकुर जी की और कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के सम्मुख लेके आई हूँ। उन बातों को आप सभी से कहने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी। इस बात को जानने के बाद से लोगों के जीवन में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं। लोगों के जीवन में जो अंधेरे थे वो अंधेरे सदा के लिए दूर हो जाते हैं। लोगों के जीवन में खुशहाली छा जाती है। लोग अपने जीवन में खुशहाल रहने लगते हैं। सारे दुख, सारे दर्द, सारी वेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। वो महत्वपूर्ण बात क्या थी, उस विषय में आपसे कहना चाहूंगी। किसी ने आश्रम में ठाकुर जी से ये प्रश्न किया कि ठाकुर जी, धर्मकरण के लिए दीक्षा लेना जरूरी क्यों होती है? आखिर ये दीक्षा क्यों लेनी पड़ती है? इससे क्या मिलता है? इससे क्या लाभ होता है? तो जानते हैं ठाकुर जी ने उन्हें क्या बात कही। ठाकुर जी हंसते हुए बोले, कॉमन सेंस ग्रो होता है। दीक्षा लेने से कॉमन सेंस ग्रो होता है। यदि मेरी आंखों में कोई तिनका चले जाए, यदि मेरी आंखों में कोई तिनका चली जाए, तो उस तिनके को निकालने के लिए मेरे सामने खड़े किसी भी व्यक्ति की मदद मुझे लेनी पड़ती है, चाहे वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो। एक तिनके को निकालने के लिए किसी भी साधारण व्यक्ति की मदद मुझे लेनी पड़ती है ताकि वो उस तिनके को निकाले और वापस मैं अपनी आंखों से इस जगत को देख सकूं। तो इस जगत को देखने के लिए जब तक उस व्यक्ति की मदद मैं ना लूं, तब तक वो तिनका निकलेगा नहीं और मैं इस जगत को नहीं देख सकूंगा। ठाकुर जी हंसते हुए बोलते हैं कि ये आंखें विश्व, जगत, प्रकृति और जीवन देखती हैं। किसी रास्ते पे, किसी अनजान सफर में और अच्छे पवित्र रास्ते में मैं जाना चाहता हूँ, परंतु वहाँ मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की परामर्श की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी का मार्गदर्शन नहीं चाहिए। मैं किसी के बिना उतने सुंदर रास्ते को, जीवन के उस सुंदर पथ को, जीवन के उस मंजिल को तय करूँगा बिना किसी इंसान के, बिना किसी इंसान की सहायता लिए। ये बात जितनी अवैज्ञानिक है उतनी ही अशास्त्रीय है। इस विश्व जगत को देखने के लिए एक तिनका यदि मेरी आंखों में पड़े, तो उस तिनके को निकालने के लिए एक साधारण से साधारण व्यक्ति की मदद मुझे लेनी पड़ती है, तभी जाके इस विश्व को मैं देख पाता हूँ। तो मैं यदि इस विश्व में जो गूढ़ बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनके सहारे उन परमेश्वर को हम पा सकते हैं, जिनके सहारे हम अपने जीवन के कर्मों को एक सही गति, एक सही दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन को महान बना सकते हैं, अपने जीवन के समस्त अंधेरों को दूर करके जीवन में उजाला लाना चाहते हैं, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए ही हमें गुरुकरण करना चाहिए और यही कारण है कि हमें दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु का सहारा लेना पड़ता है। गुरु वो होते हैं जो हमें अंधेरों से उजाले की ओर ले जाते हैं। गुरु वो होते हैं जो हमारे रास्ते में यदि कहीं गड्ढा है, कहीं कांटे हैं, कहीं अंधेरा है, उन अंधेरों को, उन गड्ढों को, उन कांटों को साफ करते हैं, परिष्कार करते हैं। जीवन की भीषण अग्नि को यदि हम समाप्त करना चाहते हैं, जीवन के इस महान दुख को
यदि हम समाप्त करना चाहते हैं तो ऐसे मार्गदर्शन हमें चाहिए किसी एक महान आत्मा की। बिना उनके सहारे के हम अपने जीवन के ये विषम परिस्थितियों को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते और अंधेरों में चलते जाते हैं और कभी किसी गड्ढे के अंदर, कभी किसी कांटों पे। जब जीवन के एक अंधेरे रास्ते में हम चलते हैं बिना किसी मदद के, तो उन गड्ढों में, उन कांटों पे और उन ठोकरों पे हमें मरना ही होता है, हमें गिरना ही पड़ता है। इसीलिए ही गुरुकरण करना जरूरी होता है। जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों का तोड़ गुरु के हाथों में होता है। गुरु हमें दिखा सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन में चलना चाहिए, किन रास्तों पे चलने से हमारा मंगल है, किन रास्तों पे चलने से हमारा अमंगल है। इन्हीं सभी बातों को लेके ठाकुर जी ने उस दिन आश्रम वासियों को ये सद्ज्ञान दिया, सत मार्गदर्शन दिया। ठाकुर जी की इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाती हूँ। मुझे भी बहुत संतुष्टि होती है। उनका महत्वपूर्ण आशीर्वाद मेरे ऊपर है, बहुत बड़ी दया उनका मेरे ऊपर है और आप सभी का बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा प्यार है। आप सभी भी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए कि यूँ ही अपने प्रभु को अपने जीवन में माथे में बसा के चलती रहूं, सत्कर्मों में डूबी रहूं और अधिक से अधिक परमार्थ के कार्य करूं और हमेशा इष्ट की बातों को लेके अपने जीवन में चलूं, सभी का भला कर सकूं। आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल प्रार्थनाएं प्रभु श्री चरणों में करती हूँ। प्रभु जी आप सभी के जीवन को सुंदर, स्वच्छ, पवित्र, उन्नत, आनंदित और प्रकाशमय करके रखें, स्वस्थ करके रखें, मंगलमय करके रखें। इन्हीं मंगल प्रार्थनाओं सहित आज ही आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरु।